Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 5 of unit 1 of class 9 banking and insurance, and the topic for today is relationship between banker and customer. तो यहाँ पे ये देखिए आप इस डायग्राम में ये सारे आपको रिलेशनशिप्स दिए हैं कि वन इज डेटर एंड द अदर वन इज क्रेडिटर, सेकंड रिलेशनशिप ऑफ क्रेडिटर डेटर. तो ये सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. ओके, सो जो रिलेशनशिप है बैंकर और कस्टमर के बीच में वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर टू हेड्स. फर्स्ट इज बेसिक रिलेशनशिप, राइट. सो पहला रिलेशनशिप है डेटर एंड क्रेडिटर. इस ये सारे आप 11th में अगर कॉमर्स ऑप्ट करेंगे ये दोनों टर्म्स जो हैं इट इज रिलेटेड टू कॉमर्स. डेटर कौन होता है? जो मनी बोरो करता है. क्रेडिटर कौन होता है? जो मनी देता है. ठीक है. सो रिलेशनशिप बैंकर और कस्टमर का जो है वो डेटर और क्रेडिटर का है. हाउ? जब कस्टमर मनी डिपॉजिट करता है बैंक में, ठीक है, तो बैंक बिकम्स दी डेटर. कस्टमर दे रहा है, ठीक है ना, तो जो देता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, और जो लेता है उसको हम बोलते हैं डेटर. तो कस्टमर जब पैसा देता है बैंक को, डिपॉजिट करता है, तो बैंक कौन हो गया उस केस में? डेटर. और कस्टमर कौन हो गया? क्रेडिटर, क्योंकि वो दे रहा है. ठीक है. और जब भी कस्टमर चाहेगा ये पैसा उसकी डिमांड पे बैंक उसको वापस कर देगा, राइट. सो अगर कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है, इसको आप ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं, कस्टमर इज डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक. इन दैट केस बैंक हो गया डेटर और कस्टमर हो गया क्रेडिटर, राइट. नेक्स्ट, क्रेडिटर एंड डेटर. अच्छा, अब यही पोजीशन हम रिवर्स कर देते हैं कि अब इस केस में जो कस्टमर है वो कौन हो जाएगा? डेटर, और बैंक हो जाएगा क्रेडिटर. ऐसा कब होता है? जब बैंक जो है वो पैसा देता है कस्टमर को, एडवांस लोन. एडवांस लोन मतलब कि बैंक इज गिविंग लोन टू द कस्टमर. तो बैंक दे रहा है, जो देता है मैंने आपको बोला है कि वो कौन होता है? क्रेडिटर. और जो लेता है, अब पैसा कस्टमर इस केस में ले रहा है, तो कस्टमर हो गया डेटर. ठीक है. अब आते हैं स्पेशल रिलेशनशिप्स में. तो पहला रिलेशनशिप है बेलर एंड बेली. अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि बेलर किसे बोलते हैं और बेली किसे बोलते हैं. बेलर, बेलर कौन होता है? जो टेम्परेरीली अपनी प्रॉपर्टी की पोजीशन किसी को देता है. बेलर वन है, बेलर इज वन हु इज गिविंग, जो देता है. ठीक है. हु इज गिविंग द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी टेम्परेरीली. और बेली कौन हुआ बेटा? बेली वो है जो रिसीव करता है गुड्स. प्रॉपर्टी का मतलब वो नहीं कि आपकी जमीन जायदाद, इट कैन बी गुड्स. ठीक है. और बेली कौन है? हु रिसीव्स गुड्स. ठीक है. और बदले में प्रॉमिस करता है कि ये गुड्स वो वापस कर देगा बेलर को जब उसका पर्पस फुलफिल हो जाएगा. नाउ ये आपने मतलब समझ लिए. अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स डिलीवर करती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, राइट. और जब वो पर्पस ओवर हो जाता है तो गुड्स फिर दूसरी पार्टी वापस कर देती है. तो जैसे ए ने बी को गुड्स दिए, ए दे रहा है, ए गिव गुड्स टू बी, तो ए कौन हो गया? ए हो गया बेलर. और बी रिसीव कर रहा है तो बी हो गया बेली. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे लिखा है बेलर कौन है? जो डिलीवर करता है, हु गिव्स. बेली कौन है? जो रिसीव करता है. तो जब भी कस्टमर बैंक को, ठीक है, बॉक्स देता है सेफ कस्टडी में रखने के लिए, जैसे अपने वैल्यूएबल्स ज्वेलरी दे दी, कोई डॉक्यूमेंट्स दे दिए लॉकर में रखने के लिए, तो कस्टमर दे रहा है बैंक को. उस केस में कस्टमर कौन हो गया? कस्टमर इज कॉल्ड एज बेलर. और बैंक ये लॉकर में रख रहा है सेफ कस्टडी में अपनी,
he is and the bank is receiving the goods, ठीक है, रिसीविंग द ज्वेलरी, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, तो बैंक बन गया आपका बेली, राइट। तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कस्टमर जब कोई ज्वेलरी या डॉक्यूमेंट्स बैंक को देता है, तो बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक हो जाएगा बेली और कस्टमर हो जाएगा बेलर। आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग हाँ लिखते हैं, यस। ओके, नाउ एजेंट प्रिंसिपल। बैंक जो है वो कस्टमर का एजेंट की तरह काम करता है, कस्टमर है प्रिंसिपल, ठीक है। तो कस्टमर क्या करता है, पैसे डिपॉजिट करता है, चेक इशू करता है एक्सेट्रा, और इंस्ट्रक्शंस भी देता है बैंक को कि कस्टमर के बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम दे दे, बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर दे एक्सेट्रा। तो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस पे, कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस पे जब बैंक काम करता है, तो बैंक कौन बन गया, एजेंट। और कस्टमर को बोलते हैं, जिसके इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और कस्टमर अभी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बैंक को कि ये काम करना है बैंक ने, तो बैंक कौन हो गया, सॉरी, एजेंट। नाउ लेसर एंड लेसी। अब लेसर एंड लेसी कौन हुए, इसका भी आपको मतलब पता होना चाहिए। लेसर जो है, ही इज वन, ही इज कॉल्ड ओनर, जो अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए अलाउ कर देता है दूसरे आदमी को, और जिसको यूज करने के लिए देता है उसको बोलते हैं लेसी। तो लेसर कौन है, जिसकी, जो ओनर है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है, एंड ही इज गिविंग द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी और यूज द गुड्स, ही गिव्स द राइट टू द अदर पर्सन। और लेसी जो है, ही रिसीव्स इट, रिसीव्स द राइट टू यूज एन एसेट, तो उसको बोलते हैं लेसी। तो जैसे आप मान लो कि कोई लैंडलॉर्ड है, उसने अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट को यूज करने दी है, तो लैंडलॉर्ड कौन हो गया, लेसर, और टेनेंट कौन हो गया, जो यूज कर रहा है प्रॉपर्टी को, लेसी। तो अब इस केस में बैंक क्या है, वो सेफ डिपॉजिट लॉकर कस्टमर को, व्हेन द बैंक हायर्स अ सेफ डिपॉजिट लॉकर टू द कस्टमर, तो बैंक बन जाता है लेसर, बैंक दे रहा है लॉकर, बैंक इज गिविंग लॉकर फैसिलिटी टू द कस्टमर। तो ओनर कौन है लॉकर का, बैंक है, ठीक है। बैंक जो है लॉकर दे रहा है कस्टमर को, लॉकर फैसिलिटी, तो बैंक ओनर है लॉकर का, तो बैंक है लेसर, और कस्टमर यूज कर रहा है, तो जो यूज करता है दूसरे की प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं लेसी। नाउ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ट्रस्टी कौन होता है बेटा, जो दूसरों के एसेट्स को मैनेज करता है। जैसे अगर मैं अपनी कोई भी एसेट्स किसी को बोलूं कि वो मेरे भी हाथ पे मैनेज कर ले, राइट, तो वो हो गया ट्रस्टी, राइट। तो ये डेफिनेशन देखो, ट्रस्टी होल्ड प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसको बेनिफिट्स मिलते हैं ट्रस्ट से, राइट। जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं, अगर कस्टमर ट्रस्ट क्रिएट करता है और बैंक को अपॉइंट करता है एज अ ट्रस्टी, राइट, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। सो बेनिफिशियरी कौन हुआ, कस्टमर, और ट्रस्टी कौन हुआ, बैंक। मैं बेटर वे में आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ इसका। ट्रस्टी हुआ बैंक। देखिए, कस्टमर अपने एसेट्स, ठीक है, बैंक को देता है ना, इन इन द इन ट्रस्ट। सो बैंक उसको मैनेज करता है, एसेट्स को, ज्वेलरी को रखता है सेफली, ठीक है। तो कस्टमर हो गया बेनिफिशियरी और बैंक हो गया ट्रस्टी। नाउ अदर रिलेशनशिप, प्लेजर एंड प्लेजी।
प्लेजर कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो हु गिव्स मूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी। तो प्लेजर कौन होता है? जैसे जिसको लोन चाहिए, तो अब लोन चाहिए, दूसरा पर्सन तो ऐसे लोन देगा नहीं, तो पर्सन को अगर लोन लेना है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है अगर उसको लोन लेना है, एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। सो एंड हु इज प्लेजी? प्लेजी कौन होता है? जो बेसिकली पैसे देता है, लोन देता है और बदले में एसेट रखता है एज अ सिक्योरिटी। सो प्लेजी इज वन हु गिव्स लोन या हु रिसीव्स द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, हु रिसीव्स, जिसको प्रॉपर्टी मिलती है सिक्योर, वो तब जाके सिक्योरिटी में वो प्रॉपर्टी लेता है और तब लोन देता है। तो अब बैंक और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो कस्टमर क्या करता है? अपने एसेट्स देता है जब भी उसको लोन चाहिए होते हैं। देखो, कस्टमर को लोन चाहिए तो बैंक उसको लोन देगा, लेकिन कस्टमर को बदले में अपने कुछ एसेट्स गिरवी रखने पड़ेंगे, मॉर्टगेज रखने पड़ेंगे। तो कस्टमर कौन हुआ? मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी दे रहा है, कस्टमर हुआ प्लेजर, और बैंक रिसीव कर रहा है ये एसेट्स, तो बैंक हुआ प्लेजर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हिपोथिकेटर एंड हिपोथिकेटी। देखिए, हिपोथिकेटर कौन है? जो बोरो करता है, ही इज अ बोरोअर, ठीक है, ये बोरोअर होता है, ही इज अ बोरोअर, और अपना एसेट्स, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, यहाँ पे दोनों एसेट्स, मूवेबल और इमूवेबल, एज अ सिक्योरिटी वो देता है, राइट। और हिपोथिकेटी कौन होता है? जो रिसीव करता है ये प्रॉपर्टी और तब लोन देता है। नाउ अगेन, जब कस्टमर को अगर लोन चाहिए, वही सेम है, बैंक लोन दे रहा है, राइट, और कस्टमर अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, बैंक को दे रहा है। तो कस्टमर कौन हुआ? कस्टमर हुआ हिपोथिकेटर, और बैंक कौन हुआ? बैंक हुआ हिपोथिकेटी, राइट। सो लास्ट वन इज एडवाइजर एंड क्लाइंट। तो जब भी कस्टमर बैंक की एडवाइस पे कहीं इन्वेस्ट करता है, तो उस केस में बैंकर जो है वो एडवाइजर हो जाता है, और कस्टमर कौन होता है? क्लाइंट। So with this, our unit 1 is over. In the next video, I will be coming up with unit 2. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.